जय हिंद प्यारे बच्चों। श्रेष्ठा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 दिसंबर 1950। आंसर ए 26 जनवरी 1950। दो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? ए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बी भारत एक गणराज्य है, सी हम भारत के लोग, डी भारत एक संघ है। आंसर सी हम भारत के लोग। तीन, भारतीय संविधान के मुख्य अधिकार क्या हैं? ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। चार, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं? ए वे भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, बी वे संसद के दोनों सदनों को बुला सकते हैं, सी वे लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। पांच, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 20 भाग, बी 22 भाग, सी 25 भाग, डी 12 भाग। आंसर बी 22 भाग। छह, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? ए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। आंसर ए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सात, भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। आठ, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका की भूमिका क्या है? ए कानून बनाना, बी कानून लागू करना, सी कानून की व्याख्या करना, डी उपरोक्त सभी। आंसर सी कानून की व्याख्या करना। नौ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 3 वर्ष। आंसर बी 6 वर्ष। 10, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? ए राष्ट्रपति की अनुमति से, बी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, सी राज्यसभा में विशेष बहुमत से, डी लोकसभा में विशेष बहुमत से। आंसर बी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। 11, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। आंसर ए राष्ट्रपति। 12, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? ए राज्य को नीति निर्देश देना, बी नागरिकों को अधिकार देना, सी न्यायपालिका की शक्तियों को परिभाषित करना, डी उपरोक्त सभी। आंसर ए राज्य को नीति निर्देश देना। 13, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी कानून मंत्री। आंसर ए राष्ट्रपति। 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? ए जम्मू और कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड,
आंसर ए जम्मू और कश्मीर। 15 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा के सभापति। आंसर ए राष्ट्रपति। 16 भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को कैसे परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 14 से 18 तक, बी अनुच्छेद 19 से 22 तक, सी अनुच्छेद 23 से 24 तक, डी अनुच्छेद 25 से 28 तक। आंसर ए अनुच्छेद 14 से 18 तक। 17 राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ए 12, बी 15, सी 20, डी 25। आंसर ए 12। 18 भारतीय संविधान के अनुसार संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? ए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से, बी केवल संघ सूची के माध्यम से, सी केवल राज्य सूची के माध्यम से, डी समवर्ती सूची के माध्यम से। आंसर ए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से। 19 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 55 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी नहीं। आंसर डी नहीं। 20 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ए 18, बी 22, सी 25, डी 30। आंसर बी 22। धन्यवाद बच्चों।